हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू फ्री। तो आज हम लोग को पढ़ना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि थर्मल पावर प्लांट के बारे में मैं अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा विथ डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो आओ, ये रहा डायग्राम आपका। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट का। तो इसमें मैं क्या बोला था कि कोल को हीट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ रहा कोल हॉपर, इसमें हम लोग कोल डालते हैं यहाँ पे तुम्हारा। उसके बाद वो कोल हीट होता है, ये पल्वराइजेशन के मेथड से। पल्वराइजर है, ये आपको रिफाइन और हीट दोनों कर देता है। फिर आपका हीट यहाँ आता है, यहाँ से आपका वाटर आ रहा है नीचे से। ठीक है, ये इसको मैं बताऊंगा आपको बाद में, ये सिस्टम को। पहले ये सिस्टम को देख लो। तो यहाँ से आपका हीट है, तो वाटर वेपर गर्म हुआ। ठीक है, वेपर गर्म हुआ, वाटर वेपर फॉर्म में हो गया, यहाँ पे बन गया। यहाँ पे देखो रेड हॉट हीट मतलब कि क्या, कि मतलब बहुत ज़्यादा हीटेड है, तो वेपर फॉर्म में। ठीक है, वेपर फॉर्म में बन के यहाँ है आपका वही वेपर। यहाँ पे हाई प्रेशर पाइप से, पतला पाइप है, हाई प्रेशर पाइप से टरबाइन पे गिरा। टरबाइन अल्टरनेटर से कनेक्ट है आपका। अल्टरनेटर से 3 फेज वायर निकल रही है आपकी। 3 फेज वायर गई, RYB वायर होती है 3 फेज वायर। यहाँ जाके आपका ये करेंट निकल गया, सप्लाई में चला गया। ठीक है, करेंट। अब ये जो आपका ये जो वेपर में जो गंदगी होगी, थोड़ी बहुत गंदगी तो बच जाएगी, कितना भी रिफाइन करो आप। तो जो गंदगी है, जो हार्ड गंदगी है, ठीक है, जो हार्ड ऐश है, वो आपका नीचे ऐश हॉपर में कलेक्ट हो जाता है यहाँ पे। और जो लाइट ऐश है जो उड़ सकता है, ठीक है, धुआं जिसको बोलते हैं, काला धुआं, वो आपका यहाँ इसके थ्रू यहाँ आता है, प्रेसिपिटेटर के थ्रू यहाँ चिमनी से निकल जाता है बाहर। ठीक है, और जो आपका हैवी धुआं यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ का सिस्टम समझो। ये देखो, टरबाइन में जो वेपर आया था वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आते आते थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इस पर गिरेगा तो ठंडा हो जाएगा, अपना एनर्जी लॉस कर देगा। तो ठंडा होके यहाँ आता है। यहाँ पे कूलिंग टावर अलग से हम लोग लगा के रखते हैं, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठंडा हो। कंडेंसर के अंदर जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होके वो पानी बन जाता है। ठीक है, पानी बन के यहाँ पे उसको वाटर स्टोरेज के फॉर्म में, रिजर्वायर के फॉर्म में रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, रिजर्वायर में हम लोग वाटर को रिजर्व कर लेते हैं, वही वाटर स्टोरेज यहाँ दिखाया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये वाटर को फिर वापस से ऊपर चढ़ाना है, तो उसका हेल्प लेते हैं, पंप का हेल्प करके हम लोग वाटर को ऊपर चढ़ाते हैं। ऊपर चढ़ा के यहाँ से हम लोग वाटर को ऊपर चढ़ाते हैं। तो जैसे चढ़ाते हैं तो यहाँ हीट से वो ऑलरेडी थोड़ा गर्म हो चुका होता है, तो ऊपर पहुँचते पहुँचते और ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, ये जो एरिया है, मतलब ये जो डब्बा है, इसको हम लोग, सॉरी सॉरी, ये जो डब्बा है आपका, इसको हम लोग बॉयलर बोलते हैं। ठीक है, बॉयलर, इसी को हम लोग बी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, इसको हम लोग बॉयलर बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा हीट रखता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन। इसको मैं नोट के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना, मैं प्रीवियस लेक्चर में अपने बता दिया था नोट के फॉर्मेट में, तो वहाँ से आप लोग नोट बना सकते हो उसका। ठीक है, अब आओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इस पावर प्लांट का खासियत क्या है कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें वाटर का इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इन दिस पावर प्लांट में एक बार पढ़ लेता हूँ पहले सबको, उसके बाद अच्छे से सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, इन दिस पावर प्लांट वी बेसिकली यूज द के, मतलब क्या, यहाँ के मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ, और वी कैन यूज, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन यूज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर टू जनरेट, डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, बट देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, इस पॉइंट को भी अंडरलाइन करके देखो, देयर आर, इसको मैं अंडरलाइन करके छोड़ता हूँ, इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब आओ इस पे, ये दोनों पॉइंट का मतलब समझो। देखो, इस पावर प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, जो वाटर का काइनेटिक एनर्जी होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वाटर का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसको भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आप लोग जानते होंगे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है आपका mgh। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे mgh। ठीक है, mgh, तो mgh कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को आप सर्टेन हाइट पे ले जाओगे, यहाँ से सर्टेन हाइट पे ले जाओगे, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। ठीक है, सर्टेन हाइट पे ले जाने के बाद, एक ऑब्जेक्ट है उसको नीचे से सर्टेन हाइट पे ले जाओगे, एक हाइट दोगे, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है mgh। ठीक है, तो वो हाइट, कोई भी वाटर जब हाइट पे जाता है तो उसी को हम लोग वाटरफॉल बोलते हैं। ठीक है, जो हाइट से वाटर गिरे तो वाटरफॉल। तो वाटरफॉल इंडिया में कितना है, बहुत ही लिमिटेड वाटरफॉल है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा, देयर आर वेरी फ्यू, लेट मी, देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल इन,
वाटरफॉल प्रेजेंट इन इंडिया, ठीक है। तो वाटरफॉल इंडिया में बहुत ही कम प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको ओवरकम करने के लिए डैम बनाना पड़ता है। डैम बना के हम लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन हाइट पे डैम बनाते हैं, जिससे हम लोग वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं, ठीक है, हाइट पे ले जाके डैम को। तो वही अगला पॉइंट वही है, सो वी मेक डैम एट हाई एल्टीट्यूड एंड कलेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, ठीक है। डैम बनाते हैं, वहाँ रिजर्वायर बनाते हैं, वहाँ पे वाटर को रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है, पहले से कलेक्ट करके। फिर वो उस वाटर को, एंड देन आफ्टर वी थ्रो दिस वाटर ऑन द टर्बाइन टू रोटेट इट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर उसको हम लोग टरबाइन पे फेंकते हैं, किसके टरबाइन पे, जनरेटर या अल्टरनेटर के टरबाइन पे, जिससे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। टरबाइन को घुमाने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर के प्रेशर की। तो हाई एल्टीट्यूड से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो वहाँ से हम लोग जब प्रेशर से नीचे गिराएंगे टरबाइन पे, तो टरबाइन ईजिली रोटेट कर पाएगा हाई स्पीड में, ठीक है। उसका आरपीएम ज़्यादा होगा। और अब काइनेटिक एनर्जी की बात तो मैंने करी नहीं, काइनेटिक एनर्जी का कहाँ रोल आता है, काइनेटिक एनर्जी का रोल आता है आपका आगे। मैं वो डायग्राम जब इसके बाद डायग्राम में आपको वापस से समझाऊंगा, सारे पॉइंट को वापस से आपका रिपीट करूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी का आखिरकार रोल कहाँ आता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, यहाँ पे इसका ये दो जो पॉइंट है, ये आपका इसका डीमेरिट कह सकते हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप इसको डीमेरिट में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या लिखा आपका, डैम 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 कैनॉट बी कंस्ट्रक्टेड एनीवेयर, मतलब कि डैम को हम लोग कहीं भी नहीं बना सकते हैं। मतलब डैम बनाने के लिए हम लोग को एक स्पेसिफाइड प्लेस खोजना पड़ेगा। स्पेसिफाइड प्लेस में भी हम लोग को रिवर खोजना पड़ेगा, क्योंकि आप पॉन्ड या लेक में डैम नहीं बना सकते हो। पॉन्ड लेक में कोई मतलब नहीं होगा डैम बनाने का। डैम कहाँ बनाते हैं, जहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर हो, ठीक है, न्यूमरस अमाउंट ऑफ वाटर जहाँ पे हो, वहाँ पे आप लोग डैम इजीली बना सकते हो। तो डैम का पर्पस होगा, यूटिलाइज होगा डैम मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। और डैम बनाने, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों कहीं भी आप नहीं बनाते चलोगे डैम, क्योंकि डैम बनाने में खर्च बहुत आता है। यहाँ देखो मैंने लिखा है अगला पॉइंट में, हाई कॉस्ट, ठीक है। हाई कॉस्ट होता है, लार्ज एरिया लगता है, इट रिक्वायर्स लार्ज एरिया लगता है, हाई कॉस्ट इसका होता है। इसीलिए हम लोग कहीं भी, हाँ, इसीलिए हम लोग कहीं भी डैम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो डैम को कहीं भी हम लोग नहीं बना देते हैं। तो ये दोनों इसका आप लोग डिमेरिट पॉइंट है। अगला डिमेरिट पॉइंट ये भी कह सकते हो डिमेरिट इसका, कि आप लोग जहाँ पे डैम बनाते हो वहाँ आसपास कोई तो रहते ही होंगे, कोई फार्मर रहते होंगे, आसपास बस्ती होगी, गाँव वाले रहते होंगे। तो उन लोग को वहाँ से हटाना पड़ता है, ठीक है, माइग्रेट करना पड़ता है उन लोग को। तो माइग्रेट करने में जो कॉस्ट देनी पड़ती है वो गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है। जो उन लोग का लैंड है, या जो उन लोग का वहाँ पे क्रॉप होगा, फार्मर का वहाँ पे आपका खेत होगा, तो उन लोग का जो आप लोग को दूसरी जगह जाने के लिए या तो उनको कोई दूसरा खेत देंगे, लैंड देंगे, या उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं। तो गवर्नमेंट का ये एक्स्ट्रा खर्च, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ये डैम कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको कॉस्ट में भी लिख सकते हो। तो ये हाई कॉस्ट को तो वो कर ही रहा है फैक्ट। सेकेंड आपका क्या है कि वो लोग परेशान भी तो हो रहे हैं, हर वैसा जो पीपुल यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो ईजी नहीं होता उन लोग के लिए हर बार कि वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर पाए। इसलिए बहुत बार पीपुल मना भी कर देते हैं, जो बहुत दिन से वो गाँव में रह रहे हैं, तो वो मना कर देते हैं कि भाई यहाँ मत बनाओ आप, क्योंकि हम लोग यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सब परेशानी होती है कभी कभी, बहुत रियरली, ठीक है। तो अब आओ अगला में, यहाँ पे मैं आपको काइनेटिक एनर्जी का समझाता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का पर्पस कहाँ होता है, देखो यहाँ से जो वाटर फ्लो होके आ रही है, यहाँ पे ऐसे जो वाटर आ रही है यहाँ से, ठीक है, जो वाटर ऐसे आ रही है इधर से, तो उसके पास जो वाटर के पास वेलोसिटी है, जब तक डैम के पास वो आ रही है, तो वेलोसिटी है मतलब क्या, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो वाटर जो फ्लो करके आ रही है उसका काइनेटिक एनर्जी है, और डैम के पास आते आते वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि डैम, आप एक देखो सर, मान लो वाटर का फ्लो ऐसे है, ठीक है, डैम एक सर्टेन हाइट पे है, तो पूरा वाटर जो फ्लो होके आया तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये हाइट पे है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग स्टोर करके यहाँ पे रखे हैं। अब उसको हम लोग जब चाहे, ये कंट्रोल गेट आप जो देख रहे हो, कंट्रोल गेट, जब हम लोग का मन करेगा इस कंट्रोल गेट के थ्रू, जब हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होगी, कंट्रोल गेट के थ्रू, कंट्रोल गेट पेन स्टॉक को खोलेंगे और सारे वाटर को हाई प्रेशर से नीचे टरबाइन पे गिराएंगे, जिससे टरबाइन इजीली रोटेट करेगा। और यहाँ पे जनरेटर है आपका, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके 3 फेज वायर निकल के आपका यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जाएगी, ठीक है। ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर डिवाइस ऐसा होता है, मैं बता चुका हूँ पहले भी, और आपको बार बार ये बताऊँगा हर वीडियो में, जिससे आप यूज टू हो जाओ इस चीज़ से। ट्रांसफार्मर डिवाइस ऐसा होता है जो वोल्टेज को स्टेप अप करता है पावर कांस्टेंट रखते हुए। मतलब क्या, पी पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, पढ़े हो आप लोग। तो जब वोल्टेज स्टेप अप हुआ, मतलब वोल्टेज बढ़ा, पावर कांस्टेंट है, तो करंट को घटना पड़ेगा, ठीक है। करंट घटेगा तो आपका आई स्क्वायर आर लॉस घटेगा, आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है।
आई स्क्वायर आर लॉस क्या होता है, पावर लॉस, ठीक है। तो करंट घटेगा तो ये लॉस घटेगा, इसलिए हम लोग हर पावर हाउस के नियर में एक ट्रांसफार्मर रखते ही रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में ब्रीफ डिस्कशन। मैं डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा आप लोग को, पूरे डिटेल में। इससे ज़्यादा आप लोग को पढ़ना भी नहीं है। जो जो पॉइंट मैं मेंशन किया हूँ वो पॉइंट आपका ऊपर जो ये मैं पॉइंट लिखता हूँ इसको आप लोग डायरेक्ट कॉपी मत किया करो, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, ठीक है। इसको जो मैं बताता हूँ समझाता हूँ, ये जो पॉइंट लिखता हूँ सबको मिला के आप अपना खुद का नोट तैयार करो, किसी के नोट पे डिपेंड मत रहा करो। खुद का नोट तैयार करो और उस नोट को अच्छे से प्रिपेयर करो, जो मैं समझाया हूँ, जो आप बुक में पढ़ोगे कहीं ना कहीं पढ़ोगे। और उसके बाद जो आप ये यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट, ये पॉइंट मैं जो समझाया बुक, ये तीनों को मिला के आप खुद का अपना कॉमन सेंस ला के पॉइंट बनाया करो। वो पॉइंट में आपको याद भी रहेगा और आपका वो पॉइंट लॉन्ग लास्टिंग आपको याद भी रहेगा, रिमेंबर भी कर पाओगे। और वो ऐसा पॉइंट लिखोगे तो बोर्ड वाले भी समझेंगे कि कॉपी नहीं किया है, खुद से लिखा है, ठीक है। तो आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं वैसे में, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच ये वाला लेक्चर देखने के लिए। और आपको लेक्चर पसंद आता होगा तो सब्सक्राइब किया करो चैनल को, ठीक है। लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जिनसे उनको भी हेल्प मिले चैप्टर पढ़ने में, इजीली समझने में, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बेशक करना, ठीक है। ये जो चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना। और एक बात और, ये जो आपका नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल के बीच डिफरेंस है वो मेरे को याद है, मैं बताऊंगा, वो समझाऊंगा। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बीच भी डिफरेंस समझाऊंगा। आपका ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो आपका कौन सा होता है, रीन्यूएबल, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, लेकिन मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। ये पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं अभी डिस्कस इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब ये दोनों बता दूंगा, दोनों में डिफरेंस, तो मैं आपको खुद बोलूँगा कि मेरे वीडियो में, उस वीडियो में कमेंट करने नीचे कि कौन कौन अपना खुद का दिमाग लगा के कि कौन कौन नॉन रिन्यूएबल है, कौन कौन रिन्यूएबल है, कौन कौन आपका नॉन कन्वेंशनल है, कौन कौन कन्वेंशनल है, ठीक है।